देखा तुमने असली? ऐसे क्यों रो रही है ये? मेलिस साहिबा ने शायद डांटा है। खाला, सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, मरियम को देखना जरूरी है क्या? ऐसे सोच समझ के बोला करो। देखा नहीं तुमने कैसे रोते हुए गई है यहाँ से? बताओ क्या करूँ अब? इस हाल में अकेला छोड़ दूँ उसे मैं? किसी को तो जाना होगा ना उसके पास। ठीक है, उसको मैं देखती हूँ। आप ये नाश्ता लेकर जाएं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और यहाँ पे बहुत काम है। ठीक है, लेकिन उसे देख लेना। हाँ हाँ, परेशान मत हो, मैं देख लूंगी या उसे। अल्लाह, मुझे तो समझ ही नहीं आता क्यों हमेशा परेशान रहती है ये लड़की। मुझे क्या पड़ी है कि उसके पीछे जाऊं। देखो मेलिस, मैं जानती हूं मरियम के साथ तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह क्या है। हर बात पे गुस्सा कर रही हो, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुमने मरियम के साथ सरासर ज्यादती की। मरियम के साथ मेरा ये सुलूक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं है। सच तो यह है कि आपको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं। मरियम जितनी मासूम दिखती है वैसी है नहीं। उसका असल मकसद लेवन को हासिल करना है। मेलिस, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मरियम ऐसा कुछ करना चाहती है? तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मेलिस, मेरी बात गौर से सुनो। तुम बिला वजह अपने आप को और लेवेंट को परेशान कर रही हो। लेवेंट को परेशान करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं कुछ नहीं जानती। आप ठीक कह रही हैं। मैंने मरियम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। शायद ये बात मुझे इस वक्त नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मरियम के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मरियम, जो कुछ अभी अंदर हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम है। मेलिस की तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे। कोई बात नहीं सर। क्या कुछ और भी हुआ है? क्या मेलिस तुम्हें परेशान करने के लिए और भी कुछ कहती रही है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। मेलिस साहिबा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मैं समझ सकती हूँ उन्हें। समझ मैं भी सकता हूं। 2 दिन से मुझे इग्नोर कर रही हो। इसके पीछे भी वजह तुम्हारे साथ मेलिस का ये सुलूक है ना? लेवेंट सर, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मेलिस का तुम्हारे साथ ये रवैया उसके हादसे की वजह से नहीं है। मैंने मेलिस साहिबा के साथ कुछ गलत नहीं किया। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरा ये मकसद नहीं था। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं जानता हूं मेलिस को अपना गुस्सा कहीं निकालना था और इसके लिए उसे तुम्हारी जरूरत पड़ी। मरियम, वो गुस्सा जो उसे अपनी तवक्कुआत पूरी ना होने पर आया, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसे साफ साफ बता दूंगा कि तुम्हारे साथ वो तमीज से पेश आए। दोबारा ऐसा फिर कभी नहीं होगा। परेशान मत हो। यानी आपने उनके सवालों का जवाब हाँ में नहीं दिया?
तुम्हें मेलिस की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है? क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो मरियम, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। आपका शुक्रिया लेवन सर। आगे चलकर कुछ भी हो जाए लेकिन मुझसे दूर मत भागना, ठीक है? दुआ करो सब ठीक हो। मैं भी पूरा वक्त यही सोचती रही, अम्मी ने संभाल लिया होगा सब। दादी जान को संभालना थोड़ा मुश्किल है। उनके सामने मुझे हाथ पकड़ना पड़ा। हमें बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि सबकी नजरें हम पर होंगी। सही कहा, यानी बाहर तो बाहर, हम तो घर के अंदर भी मुश्किल में हैं। मुझे डर है दादी को शक ना हो जाए। कल देखा था, वो तो दरवाजे के बाहर पहरेदारी कर रही थी। आप पुलाव क्यों बना रही हैं बद्री साहिबा? मैं तो पहले से रोटी सालन बना चुकी हूँ। क्यों? मेरा पोता पुलाव शौक से खाता है, तुम्हें कोई मसला है क्या? बचपन में वो मेरे हाथ का मक्खन वाला पुलाव शौक से खाता था। आज भी मेरे हाथ का खाना पसंद करता है। बस मुझे अपना काम करने दो और तुम अपने काम से काम रखो। अम्मी, दादी जान, हम किचन में हैं। आप क्या कर रही हैं? देख लो, खाना बना रही हूँ और क्या करूँगी मैं। अगर बहू घर पे नहीं होगी तो किचन का सारा काम मेहमानों को ही तो संभालना पड़ेगा। अम्मी क्या हो रहा है? बेटा मैं भी खाना बना रही हूँ। ओहो, यानी आज रात दावत होने वाली है। मैं भी चेंज करके आपकी मदद करती हूँ। क्या मैंने तुमसे कोई मदद मांगी है? मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं, मैं कर सकती हूँ सारे काम। मुझे आदत है अकेले काम करने की। तुम लोग अपने अपने काम करो और यहाँ इतना रश मत लगाओ। देखो आयशा, इन्हें हमारी जरूरत नहीं। चलो हम चलते हैं। जब सारे काम हो गए हैं तो अब पूछने का क्या फायदा? खाना तैयार हो जाएगा, आके खा लेना। जाओ आयशा, तुम फिक्र मत करो। अल्लाह जज़ा दे। पीछे हटो ना, क्यों मेरे काम में घुस रही हो? तुम्हारी वजह से मेरे चावल जल जाते। कमरे में लेकर जा रहे हैं इसे? हाँ, आराम करना चाहती है। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। दोगान, क्या हो गया? लगता है कुछ कड़वा खा के आए हो। कुछ नहीं, ये ताकिन भाई ने भेजा है। ये क्या है? ये वही अपने उस प्लान के लिए कुछ चीजें भेजी होंगी उन्होंने। नूरगुल कहाँ है? नींदें पूरी कर रही है मोहतरमा। बहुत ही फूहड़ औरत है, बस हर वक्त खाती रहती है या फिर सारा दिन सोती रहती है। आहिस्ता बोलो नेहरू, बर्दाश्त करो इसे। अगर ये औरत इस काम से इनकार कर देती है तो ताकिन भाई हम में से किसी पर रहम नहीं करेंगे। ख्याल करो नेहरू। ठीक है, बस भी करो, कर लूंगी। बैग में क्या है?
ओह, मुझे तो कंबल लग रहा है। बच्चे का कंबल है। और हाँ, ये उमर की अम्मी के साथ फोटो भी हैं उसकी। किसी ने क्या जबरदस्त फोटो एडिटिंग की है। जरा देखो, बिल्कुल असली लग रही हैं। हाँ, वाकई में बिल्कुल असल लग रही हैं। ताकिन भाई ने लगता है बहुत सारा पैसा लगाया है। आपा, ये देखिए मैंने क्या बनाया है। आपा, ये मेरी अम्मी है। मैं आके देखती हूँ आपा की जान। आपा, मैं इनके बालों में कौन सा कलर करूं? अम्मी के बालों का कलर कौन सा था? जैसा रंग कॉफी का होता है। मैं जानती हूँ मरियम के साथ मेरा ये सुलूक बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन आजकल मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। लेवेंट, मुझे माफ कर दो। हाँ बिल्कुल, इन दिनों काफी तकलीफ उठाई है तुमने। तुम्हारी इस हालत में मदद करने की मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे इस ख्याल रखने को तुम बिल्कुल भी गलत रंग मत देना, समझी? हम दोनों के दरमियान दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता मेलिस। माजरत, प्लीज तुम जितनी जल्दी हो सके खुद को संभालने की कोशिश करो मेलिस। अम्मी जान, मेरे लिए, भाई के लिए, हम सब के लिए अहम है कि तुम्हारी सेहत ठीक हो सके। सब चाहते हैं कि तुम जल्द ठीक हो जाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद भी कोशिश करनी होगी मेलिस। वादा? वादा करती हूँ, कोशिश करूंगी। और हाँ, काश तुम भी मेरे लिए वही महसूस करते जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। मगर मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती भी अहम है, जानते हो ना? मैं जानता हूं। तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना, दोस्त की तरह, ठीक है? तुम्हें मरियम का नहीं होने दूंगी। ये बिल्कुल मत सोचना कि इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी। अम्मी, अम्मी यहाँ आए जरा। अम्मी, क्या हुआ? देखो बेटी, वो उम्र में बड़ी हैं, इसलिए उनका एहतराम फर्ज है, लेकिन इस तरह से काम नहीं चल सकता। देखो आयशा, ये घर उनके पोते का है, इसलिए अब वो यहीं रहेंगी। तय कर चुकी हैं, तुम्हें सुकून से नहीं रहने देंगी। लेकिन तुम परेशान मत हो, उन्हें पता चलना चाहिए तुम अकेली नहीं हो। कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की पसंद का खाना बनाऊंगी, लेकिन मैंने भी उसे कह दिया कि मेरा पोता तो मेरे हाथ का बना हुआ पुलाव ही खाएगा। जब मैं यहाँ हूँ बेटा, तो तुम मेरे ही हाथ का बना हुआ खाना खाओगे ना? ठीक किया ना मैंने? दादी जान, आपको इस तरह खुद को थकाना नहीं चाहिए था। मैं तो कुछ भी खा लेता ना। मेरी बात गौर से सुनो तुम। मेरा तजुर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है। ये दोनों माँ बेटी मिलकर ये चाहते हैं कि तुम्हें घर दामाद बना लें। हे ख्याल आप। ओहो, अरे मेरा प्यारा बेटा, कितने मासूम हो तुम, कुछ भी नहीं समझ पा रहे। कुछ
कुछ नहीं जान पा रहे हो तुम। ये दोनों माँ बेटी का प्लान मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपका शुक्रिया लेवन सर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मरियम। एंजॉय कीजिए। बैठना चाहोगी क्या तुम मरियम? आओ ना। उमर बार बार अपने ख्वाब में अम्मी कह रहा था। जी बिल्कुल, उसने अम्मी को ख्वाब में देखा। कैसी दिखती थी उसकी अम्मी? बिल्कुल परियों जैसी, बहुत ही रहमदिल, बहुत बाअखलाक। जब वो मुस्कुराती थीं, ऐसा लगता था जैसे जिंदगी उनके साथ मुस्कुरा रही है। मुझे यकीन है अगर आप उनसे मिलते तो आपको अच्छा लगता। अगर मैं कभी उनसे मिल पाता तो उनका हाथ जरूर चूमता, जैसी तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी। उमर बहुत खुशकिस्मत बच्चा है। उसके पास एक ऐसी आपा है जो मुस्कुराकर सब कुछ ठीक कर देती है, उसकी अम्मी की तरह। उमर सिर्फ इसलिए खुशकिस्मत नहीं है क्योंकि मैं उसकी बहन हूं, इसलिए भी खुशकिस्मत है क्योंकि आप उसकी जिंदगी में आए हैं। आपके हम दोनों पर जो एहसानात हैं, जिंदगी भर भी मैं अगर शुक्रिया अदा करूंगी तो कम होगा। परेशान मत हो, अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। यानी तुम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे बहुत से काम है, किचन में जाना होगा। अच्छा ठीक है। उमर की अम्मी को तो मैं जानती ही नहीं हूं, ये बात बता ही नहीं सकी। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि उसकी अम्मी या उसके बाबा कौन है, लेकिन ये बात मैं उनसे नहीं छुपा सकती। लेवेंट सर को हर चीज सच बतानी ही होगी। कहाँ थी तुम? किसी ना किसी कोने में छुप जाती हो तुम। खाला जान कह रही है खाना बनाने में उनकी मदद करो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ तो आज रात काम शुरू करना है। सुनो, सबको अपने रवैये और अपने अल्फाज का खास ख्याल रखना होगा। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है, कहानी एक बार फिर दोहराऊं? अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सही। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, आपने जो एडवांस दिया है वो बहुत ही कम है। मुझे एडवांस में एक चेक की जरूरत पड़ सकती है। दुगान, ये क्या?
ये क्या कह रही हो? देखो, तुम जितना अच्छा काम करोगी पैसा भी उतना ही मिलेगा। और वैसे भी हमारे ताकिन भाई अपने वादे के खिलाफ नहीं जाते। मरियम से मुलाकात से पहले तुम्हें और एडवांस नहीं मिलेगा। पहले काम करके बताओ तो सही। अच्छा अच्छा ठीक है, चिल्लाओ नहीं। अच्छा ताकिन भाई, क्या मैं मरियम को कॉल कर लूं? क्या कहते हैं आप? नहीं दुर्मुश, मरियम को तुम नहीं, नरिमान कॉल करेगी, क्योंकि मरियम इस पर ज्यादा भरोसा करती है। मैं बताऊंगी भाई। हाँ नरिमान, तुम बताओगी उसे, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि तुम अदाकारी कर रही हो, हर चीज खत्म हो जाएगी। किचन में क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उन दोनों के मुकाबले से फायदा हम दोनों को पहुंचेगा। जबरदस्त खाना मिलेगा। मुझे किचन में जाने की इजाजत ही नहीं, अपने ही किचन से मुझे बाहर निकाल दिया। हाँ हाँ, तो अच्छी बहू की तरह किचन को अपना मान ही लिया तुमने। तुमने कहा मेरा किचन। वो असल में मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, करके आती हूँ अभी। ठीक कहा आपने, इस खेल को असल समझ बैठी हूं मैं। अंदर आ जाऊं? जी आ जाएं। परेशान कर दिया? नहीं तो नहीं। आयशा, देखो, कभी गैर इरादी तौर पर मैं तुम्हें अगर कुछ कहकर तकलीफ पहुंचा दूं तो मुझे इस बारे में जरूर बताना। खाना तो मैंने तैयार कर दिया है, कहो तो टेबल भी यहीं लाकर लगा देती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं दादी, मैं लगाती हूँ। अल्लाह करे लगा ही लो। दादी जान, आप भी हद ही करती हैं। अल्लाह बेटा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुमने इस लड़की से शादी क्यों की है। तुम तो ओया जो शुक्रिया की बेटी थी उससे शादी करने वाले थे ना। एक साथ पढ़ाई करते थे तुम दोनों और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। क्या यही काफी नहीं था? और उसका खानदान भी बहुत अच्छा था। दोबारा से वही पुरानी बातें। हाँ दादी जान, याद आया, मुझे बहुत जरूरी कॉल करनी है। मैं बस कॉल करके अभी आया आपके पास। अब आप इस मौजू को खत्म कर दें प्लीज। आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। मैं जल्दी से कॉल कर आता हूँ। मैंने भी अगर इस आयशा को इस घर से ना निकाला ना तो मेरा नाम भी बदरी नहीं, और उस ओया को इस घर की बहू बना के लेके आऊंगी। देख लेना, सब देख लेना। आ गई तुम? हुरिया साहिबा को खाना खिला दिया ना? जी खिला दिया है आपा, बस थोड़ा सा बच गया है। शुक्र है, अगर वो ऐसे ही खाना खाएंगी तो जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। एस्ली, जाओ बेटी, पूछ कर आओ किसी को चाय या कॉफी तो नहीं चाहिए। सब अपने अपने कमरों में है, मुझे नहीं लगता किसी को कॉफी या चाय चाहिए। अच्छा फिर रहने देते हैं, जाओ तुम दोनों भी जाकर आराम करो। मैं नहीं जाऊंगी अभी कमरे में इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं आते, मुझे ड्रामा देखना है। ठीक है, इसे छोड़ो मरियम, तुम जाकर आराम करो, आजकल ये हवाओं में है। ठीक है आपा, बस थोड़ा सा काम है, फिर चली जाऊंगी। छोड़ दो बेटा, मैं कर लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। गुड नाइट। जाओ अब, गुड नाइट। भाई मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, अगर मैं ना कर सकी तो? तुम कर लोगी नरीमान, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, करती हूँ भाई। उससे क्या कहना है? हाँ बताओ मुझे।
उमर की अम्मी आई। मैंने उसे बताया कि उमर यहाँ नहीं है और दरवाजा लॉक कर दिया। घर पे दुरमुश भी नहीं था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए मरियम को कॉल की। अरे वाह अप्पा, तुमने तो अच्छा किया। शाबाश नरीमान, शाबाश। यानी अब तो मरियम को घर आना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे। चलो जल्दी जल्दी से उसे कॉल करो। अगर मैं कभी उनसे मिल पाता तो उनका हाथ जरूर चूमता, जैसी तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी। उमर बहुत खुशकिस्मत बच्चा है। उसके पास एक ऐसी आपा है जो मुस्कुराकर सब कुछ ठीक कर देती है, उसकी अम्मी की तरह। उमर की अम्मी कोई और है, मुझे ये बात लेवेंट सर को लाजमी बतानी होगी, जितना जल्दी हो सके। अल्लाह खैर करे, इस वक्त कॉल आ रही है। हेलो पुप्पो। हाँ मरियम, मरियम तुम जल्दी से आ जाओ वापस। वो उमर की अम्मी है ना, यहाँ आ गई है। मैंने उनको कहा उमर यहाँ नहीं है और दरवाजा बंद कर दिया। वो जाने के लिए राजी नहीं है। दुरमुश भी घर पर नहीं है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और ना ही आपकी आवाज साफ आ रही है पुप्पो। हेलो। चार्जिंग खत्म हो गई, पता नहीं मैं फोन रखती क्यों हूँ। चार्जर तो मैं किचन में ही छोड़ आई हूँ। इस वक्त चार्जर लेने नहीं जाती। बाबा को जरूर पैसे ही चाहिए होंगे, इसीलिए मुझे कॉल करवाई है। हेलो मरियम, हेलो मरियम, हेलो। हाँ दोबारा करती हूँ। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नंबर बंद है, शायद उसके पास सिग्नल्स नहीं है। अरे आपा वो घर भी तो कितना बड़ा है, महल जितना है, इसलिए हो सकता है कहीं कहीं काम नहीं करता हो फोन। नरीमान तुमने सब गलत कर दिया। ताकिन भाई इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ मैं? आपके सामने ही फोन किया। हो सकता है ये खबर सुनते ही जवाब देने के बजाय फौरन ही बेहोश हो गई हो। नहीं आपा, ये कैसी बात कर रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जानते तो हो उमर से कितना प्यार करती है। पूरी दुनिया एक तरफ, उमर एक तरफ। उमर से बढ़कर कुछ नहीं है। हो सकता है उससे ये बात बर्दाश्त ना हो पाई हो। ताकिन भाई उसको ये सारी बातें आराम आराम से बतानी चाहिए, इस तरह अचानक नहीं। मरियम एक बहुत ही बहादुर लड़की है, वो आम लोगों की तरह नहीं है। यानी अगर उसे अचानक मिलने वाली इस खबर से तकलीफ हुई है, तब भी वो यहाँ दौड़ी दौड़ी आएगी, दौड़ी दौड़ी। बिल्कुल सही कहा ताकिन भाई ने। वो ये खबर सुनते ही बिजली की तरह दौड़ती हुई आएगी। मुझे जाकर तैयार होना चाहिए ताकि मैं एक माँ की तरह दिख सकूं। हो सकता है पहुंच रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, तैयार हो जाओ, जाओ। इतनी अच्छी तो लग रही है। लेवेंट, क्या तुम सोने जा रहे हो? जी सोने जा रहा था, लेकिन आप मिल गई हैं तो हम दोनों बैठ के बात कर लेते हैं। कैसा फील कर रहे हो? आज जो कुछ हुआ उसके बाद तुमसे बात ही नहीं हुई। मैं ठीक हूँ अम्मी जान, ठीक हूँ। मेलिस से दोस्ती हो गई तुम्हारी? जी हाँ, हो गई है। मैंने मेलिस को साफ साफ बता दिया है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, और शायद वो इस बात को समझ गई है। हाँ वाकई में? मेलिस को इनकार करने के बावजूद भी ये इतना खुश क्यों लग रहा है? लेकिन मेलिस के दिमाग में ये ख्याल आखिर आया कैसे, समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि कहीं मेरे किसी रवैये की वजह से उसे इस तरह का ख्याल आ गया हो। दिल का क्या कहें,
दिल पे किसी इंसान का जोर नहीं चलता। इसे जो पसंद आ जाए उसी की ख्वाहिश करता है और उसी का इंतजार भी। शुक्र है उसे समझा दिया है मैंने, और वो समझ भी गई है कि हम दोनों अच्छे दोस्तों के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकते। बस यही। ये क्या, रात के इस वक्त किसकी कॉल आ रही है? ओया कॉल कर रही है। ओया की कॉल? अरे ओया, तुम कैसी हो? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूं। अस्तगफिरुल्लाह, नाराज क्यों होऊंगा? हाँ, बहुत अरसा गुजर गया। हाँ जरूर। झगड़ा किस बात पर हुआ था? हाँ, जहां तक मुझे याद है इस तरह का केस इटली से आया था। ठीक है, मैं सारी इंफॉर्मेशन सेंड करता हूं तुम्हें। मुझे भी याद आती है, जल्द मुलाकात होगी तुमसे। चलो अपना ख्याल रखना, मैं फोन रखता हूं। खुदा हाफिज। जमील, क्या ये वही लड़की है जो कॉलेज में तुम्हारी दोस्त थी? वो क्या प्यारी बच्ची थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें और कितनी प्यारी शक्ल थी उसकी। दादी जान, क्या हो गया है? आप आयशा के सामने कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्या गलत कह रही हूँ? वो लड़की तो तुम्हें दिन में 50 बार कॉल करती थी। दादी जान, आप भी। क्या दादी जान, क्या? आयशा से तो 1000 गुना अच्छी लड़की थी वो। काश तुम्हारी उसी से शादी हो जाती। हाय, बस अब ये कॉलेज की पुरानी दोस्त की ही कमी रह गई थी। एक शादीशुदा आदमी को इस वक्त कॉल। ये सब तुम क्या कह रही हो आयशा? तुम्हें जेलस होने का कोई हक नहीं। इंशाअल्लाह कॉफी पीकर सारी थकन उतर जाएगी। खुशामदीद लेवन साहब, कुछ चाहिए आपको? गुलनाज आबा, क्या सब सोने के लिए चले गए हैं? जी बिल्कुल, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं बना देती हूँ। मुझे बस पानी चाहिए था। ठीक है, अभी देती हूँ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। मरियम के हाथ से पानी पीकर शायद ज्यादा अच्छा लगता आपको। समझ गई। तुम्हें मेलिस की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है? क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो मरियम। तुम्हें परेशान नहीं देख सकता मैं। आगे चलकर कुछ भी हो जाए लेकिन मुझसे दूर मत भागना, ठीक है? उमर बार बार अपने ख्वाब में अम्मी कह रहा था। कैसी दिखती थी उसकी अम्मी? वो मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो फिर मैं उनसे कोई भी बात क्यों छुपाऊं भला? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उमर मेरा सगा भाई नहीं है, ये बात मैं उन्हें बताऊं भी तो कैसे? सबसे पहले तो वो मुझसे ये पूछेंगे कि इतनी बड़ी बात मैंने छुपाई क्यों। सो गई होगी, उठाना नहीं चाहिए। लेविन भाई, उमर, उमर, तुम ठीक हो? ठीक हूँ।
डर गए थे क्या? जी भाई, मैं डर गया था क्योंकि मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है, इसलिए मैं आपके पास आया। क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? जरूर कैप्टन, चलो आओ मेरे साथ, चल के सोते हैं। चलो यहां लेट जाओ। तुमने ख्वाब में क्या देखा? बताओ मुझे। मुझे याद नहीं है भाई। काश लेविन भाई मेरा रूम आपके रूम के साथ होता। जब भी मुझे डर लगता मैं भागकर आपके पास आ जाता। ठीक कहा। इस बारे में करते हैं हम कुछ, परेशान मत हो। आप क्या करेंगे भाई? फिलहाल ये वक्त अभी सोने का है, तुम आंखें बंद करो, सुबह बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो। उमर बहुत खुशकिस्मत बच्चा है। उसके पास एक ऐसी आपा है जो मुस्कुराकर सब कुछ ठीक कर देती है, उसकी अम्मी की तरह। उमर सिर्फ इसलिए खुशकिस्मत नहीं है क्योंकि मैं उसकी बहन हूं, इसलिए भी खुशकिस्मत है क्योंकि आप उसकी जिंदगी में आए हैं। आपके हम दोनों पर जो एहसानात हैं, जिंदगी भर भी मैं अगर शुक्रिया अदा करूंगी तो कम होगा। मैं तुम दोनों को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। वादा करता हूं, जब तक मैं हूं कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ओह, मुझे यहां काफी कुछ अजीब लग रहा है। यानी मरियम इतनी बड़ी खबर सुनकर इतनी देर खामोश नहीं रह सकती है क्या? शायद कुछ भी सुनने से पहले उसका फोन बंद हो गया हो। नरीमान, ऐसा हो सकता है? क्या नरीमान यार, कॉल करके 2 जुमले ही कहने थे, वो भी नहीं हो सका नरीमान। हाँ, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं ताकिन भाई? हो सकता है सुन लिया हो। देखें, इस वक्त उसका उस घर से निकलना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन सुबह होते ही यहाँ आ जाएगी। परेशान मत हो। मुझे भी यही लगता है। आपा ठीक कह रही हैं। सुबह होते ही मरियम यहाँ पर पहुँच जाएगी ताकिन भाई।